नमस्कार, मैं संजय कौशिक आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज चैनल्स भारत गौरव न्यूज और इंडिया दैनिक न्यूज में। जिस तरह से जो मामला चर्चा का विषय बना हुआ था, चुनाव से सही 2 दिन पहले सरपंच पद की भावी प्रत्याशी का गायब हो जाना, पुलिस प्रशासन भी हरकत में था, लगातार परिवार वालों के लिए कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बनी हुई थी। ये बात कि आखिर उनके परिवार का एक सदस्य और इस गांव की सरपंच पद की भावी प्रत्याशी आखिर गई तो गई कहाँ, क्या हुआ इस गांव की जो सरपंच पद की भावी प्रत्याशी निर्मला थी उनके साथ। इस वक्त हम मौजूद हैं बाडरा विधानसभा के गांव कारीरूपा में। जिस तरह से लगातार हम जो वीडियोस आपको दिखा रहे हैं, जो वीडियो हमने लाइव चलाई थी उसके बाद लगातार लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि भी आखिर इस मामले की सच्चाई क्या है, आखिर सरपंच पद की जो प्रत्याशी थी वो गई तो गई कहाँ, क्या मामले की सच्चाई है, क्या असलियत है, असल में उनके साथ क्या हुआ है। बहुत से कमेंट आ रहे थे जिसको देखते हुए जो व्यूअर्स हैं उनका ख्याल रखते हुए आज फिर से दोबारा उन्हीं तमाम सवालों के जवाब और इस मामले का पटापेक्ष करने के लिए हम पहुंचे हैं बारडा के विधानसभा के गांव कारीरूपा में। एक बार फिर से मौजूद है, यही घर पे हम मौजूद थे, यहीं पे हमने बातचीत की थी घर वालों से। बातचीत के दौरान जो सारा मामला है वो पता लगाया था। घर वालों के द्वारा आरोप भी लगाए गए थे कि पुलिस भी सहयोग नहीं कर रही है। आइए जानते हैं, बातचीत करते हैं और बातचीत के माध्यम से पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आखिर अभी इस मामले में अपडेट क्या है, क्योंकि इस गांव ने एक बड़ा फैसला लिया था इस परिवार ने कि भी जिला परिषद के चुनाव का बहिष्कार कर दिया गया था, सरपंची के जो चुनाव है उनका भी बहिष्कार करने का फैसला लिया था, क्योंकि एक सरपंच पद की भावी प्रत्याशी यहाँ से रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो गई थी। अब हुआ क्या था, वो अपने घर से यानी कि हांसी से अपने मायके से अपने ससुराल आने के लिए निकली, लेकिन बीच रास्ते में ही गायब हो गई। कहाँ गए, क्या हुआ, इसके बारे में कुछ पता नहीं लग पाया था। परिवार वालों के लिए भी काफी समस्याएं बनी हुई थी। तो आइए बातचीत करते हैं, जानते हैं और ये खास तौर पर जानने की कोशिश करेंगे कि इस मामले में फिलहाल क्या चल रहा है, आखिर है तो है कहाँ इस गांव की जो भावी सरपंच थी। या बात कर ले इनका जो भाई है उनकी पुत्र वधू। आइए बातचीत करते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। एक बार आप अपना परिचय दीजिए ताकि व्यूअर्स को पता चल सके कि आपको। मैं विनोद कुमार जी, क्या जी निर्मला के आप जेठ है। सनसनीखेज मामला सामने आया था, प्रशासन भी परेशान था, गांव वालों के लिए भी परेशानी का सबब बना हुआ था, कहीं ना कहीं आपके लिए भी काफी समस्याएं हो रही थी, काफी जो भय है वो भी उत्पन्न हो रहा था कि भाई हमारे परिवार की एक सदस्य आखिर इस तरह से गई तो गई कहाँ, क्या हुआ इस मामले में। अभी तक इस मामले में जी हमारा बच्चा हम लिया है, मिल गए जी जी, दोनों मिल गए। कहाँ मिले? हमारे पास है जी, हमें मिले 80 थाने में। अच्छा, बच्चे को तो हम लिया है जी और वो हमें मिल गई। अच्छा अच्छा, तो क्या कुछ बताया कि भाई क्या हुआ था, किस तरह से अपहरण हुआ था या फिर कोई और बात थी, या कोई बुरा ना माने बात कर ले, कोई प्रेम प्रसंग की बात तो नहीं जी? हमें ऐसा कोई कुछ नहीं लगा जी। कोई उसके मतलब वो कर रहा है, ब्लैकमेलिंग का भी हो सकता है। अच्छा 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 अच्छा, ब्लैकमेलिंग का भी मामला हो सकता है। तो आप अपने जो आपके भाई है उनकी पुत्र वधू निर्मला जी के पास गए थे, भाई की घर वाली बातचीत हुई होगी आपकी, सॉरी बातचीत आपकी उनसे हुई होगी, तो क्या कुछ बताया उन्होंने, कुछ अलग निकलकर सामने आया हो? जैसे आप कह रहे हैं कि ब्लैकमेल उन्हें कोई कर रहा है, किस वजह से, किन कारणों से लेकर ब्लैकमेल कर रहा है, कुछ बातचीत करने की कोशिश की हो आपने? बातचीत करने की कोशिश की थी जी। उसको ऐसे लग रही थी, नशा जैसी लग रही थी। अच्छा, कुछ बुरी सहमी हुई थी। हाँ, नशा। तो उन्होंने कुछ बताया नहीं? नशा महसूस था। उन्होंने कुछ बताया नहीं कि भाई जब वो अपने घर से चली तो क्या कुछ उनके साथ हुआ? वैसा नहीं, वो बोल ही नहीं रही थी। अच्छा, कोई जवाब नहीं दे पाई? कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। तो क्या इस बारे में उनके घर वालों से उनके मिलने के बाद आपकी बातचीत हुई हो? नहीं जी, बातचीत नहीं हुई मेरी। चलिए भी बातचीत कर लेते हैं। जो इस गांव की जो भावी सरपंच थी, आपके परिवार की एक अहम सदस्य थी, तो कहाँ है फिलहाल वो, कुछ पता लगा? पता नहीं चला जी, तो उसको थाने में छोड़ा था। क्यों थाने में? आपके परिवार का एक सदस्य था, आप ऐसे कैसे छोड़ के आ गए? उसने मना कर दिया ना जी। क्या मना कर दिया? मैं नहीं जाऊंगी। कहा मतलब आपने यहाँ आने के लिए मना कर दिया? तो आपने पूछा नहीं क्यों, किस वजह से मना कर रही है? अब वो
और ऐसे नाड़ नाड़ा हिला रही थी वो, अच्छा अच्छा बोल नहीं रही। अच्छा, मतलब कोई जवाब नहीं दिया खुलकर? जवाब नहीं दिया खुलकर। बच्चे को हम ले आए। अच्छा अच्छा, तो बच्चा जो आपको मिला तो बच्चे ने कुछ बताया हो कि क्या हुआ था जब अपने ननिहाल से चले थे? बच्चा तो बोला हम एक गाड़ी में जी ले गया था जी जी जी। और उस गाड़ी से नीचे को उतारा। अब मतलब कहीं ना कहीं बच्चे के द्वारा बातचीत करने तो सांकेतिक कहा गया था कि अपहरण किया गया था। बच्चा तो बोल रहा है कि हमें ले गया कोई बैठा के। अच्छा अच्छा, कहाँ से तीन बिठाया कुछ आदमी बताया? बता रहा था, उसको ये पता नहीं बच्चा है, अच्छा अच्छा, वो बच्चा है। तो क्या लगता है आप अभी तो आप बता रहे कि आप थाने में छोड़कर आ गए, तो क्या वो अपने घर वापस लौट गए या फिर कुछ पता चला हो कि अभी फिलहाल कहाँ है? अभी कोई पता क्योंकि नहीं इस बात को लेकर काफी संशय बना हुआ है कि आखिर उस महिला के साथ हुआ तो हुआ क्या? हमें पता नहीं जी। उसके बाद कहाँ गई, बच्चा हम लेके आ गए। अच्छा, आप बच्चा आप लेके आ गए, उनकी सहमति से बातचीत हुई हो, एग्री हुए हो, बच्चे को आप लेके जा सकते हैं? हाँ, बच्चा को हम ले गए। तो क्या कुछ लिखित में दिया गया था इस बारे में कि भैया आप बच्चे को लेकर जा सकते हैं, या फिर वर्बली ही बातचीत आपकी उनसे हुई थी? न बच्चे को लिखित में दे दिया। लिखित में दिया। लिखित में। तो एक बार आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे उस बच्चे को भी बुलाया जाए। बच्चा एक कहीं खेल रहा होगा। अच्छा अच्छा, कितने का कुंजर है? ये अब मैं आना चाहूंगा मुद्दे की बात पर। देखिए, जो बहन बेटियां होती है समाज का गहना होती है, समाज की इज्जत होती है, समाज का मान होती है, और वही बहन बेटियां जो ऐसे कुत्सित प्रयास करती है समाज पर, परिवार पर कलंक भी होती है, वही किया इस गांव की भावी सरपंच निर्मला ने, जिसके बारे में समाज ने सोचा नहीं था। क्योंकि जब ऐसी घटनाएं निकलकर सामने आती है तो कहीं ना कहीं पूरा समाज है वो कलंकित होता है, पूरा परिवार है वो कलंकित होता है। अब वो अपने घर से निकलने के बाद जिस तरह से यहाँ पर बताया गया है कि भाई उनको गाड़ी में डालकर ले जाया गया, एक 7 साल का बच्चा जिसका भविष्य अधर में लटका हुआ है, उससे उसकी माँ है वो अलग हो गई। अगर इस चैनल के माध्यम से उन तक हमारा मैसेज पहुंचे तो ये मैसेज अवश्य देना चाहेंगे कि कम से कम आप किसी के घर की इज्जत हो, किसी बाप की बेटी हो, किसी भाई की बहन हो, किसी पति की पत्नी हो, थोड़ी सी भी गैरत, थोड़ी सी भी शर्म, थोड़ी सी भी हया या समाज के प्रति थोड़ा सा भी उत्तरदायित्व अगर आप में है, पढ़ी लिखी है, सीईटी का आप एग्जाम देने के लिए गए थे और ऊपर से ये गैर जिम्मेदाराना हरकत, कहीं ना कहीं निर्मला जी आपने सारे समाज को शर्मसार कर दिया। क्या क्वालिफिकेशन क्या है उनकी? तो जेवीटी कर रखे जी, बीए भी है, जेवीटी भी है। अच्छा, पढ़ी लिखी है काफी। भाई पढ़ी लिखी ना पढ़ी लिखी सब बराबर, क्योंकि जब ऐसी हरकतें निकलकर सामने आती है जो सारे समाज को, सारी बिरादरी को, सारे परिवार को शर्मसार कर देती है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं संशय खड़ा हो जाता है जो बहन बेटियां हैं उनके चरित्र पर भी। क्योंकि एक तरफ तो समाज उनको मान सम्मान दे रहा है, दूसरी तरफ अगर बातचीत कर लें तो इस तरह की जो कलंकित या दूषित प्रवृत्ति, दूषित विचारधारा की जो लड़कियां होती है वो कहीं ना कहीं उन बेटियों के सपने भी साथ ले जाती हैं जो पढ़ लिख कर कुछ आगे बढ़ने का मादा रखती है, कुछ ना कुछ करने का हौसला रखती है। तो भाई समाज में जो भी बहन बेटियां हैं या हमारे जो पिता तुल्य बुजुर्ग हैं, सभी से यही कहना चाहेंगे कि जो बहन बेटियां पढ़ना चाहती हैं उन्हें पढ़ने का मौका दें, समय समय पर काउंसलिंग करते रहें, मामले को संज्ञान में रखें, अपने बच्चों पर नजर रखें और जहां तक हो उन्हें नैतिक शिक्षा अवश्य दें, क्योंकि ये मामला बहुत से सवाल खड़े कर जाता है हमारे समाज के ऊपर। आज हम जुड़े आपके साथ बारडा विधानसभा के गांव कारी रूपा से, और इन्होंने जिस तरह से बताया कि अपनी मर्जी से उन्होंने आने से मना कर दिया, एक बच्चे का भविष्य अधर में लटका दिया, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कहीं ना कहीं निर्मला जी पर भी। तो अभी जो खबरें हैं वो हम आपको और भी दिखाते रहेंगे लगातार। आप देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल भारत गौरव न्यूज और इंडिया दैनिक न्यूज। मैं संजय कौशिक। जय हिंद, जय भारत, जय हरि।